हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हर एक दिन एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, इस तरह के आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का वीएसटी। इंग्लिश का वीएसटी के जो कि काफ़ी डिमांडेड वीडियो था, जो कि बहुत बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन पे बता रहे थे सर इंग्लिश का वीएसटी लेकर आओ। सो मैं तुम्हारे इंग्लिश का एक वीएसटी पेपर लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ये तुम्हारा सेट 1 है। वैसे भी मेरे पास मैं बहुत सारा सेट तुम्हारे लिए कलेक्ट करके जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको मिलाकर एक सेट क्रिएट किया हूँ। सो ये तुम्हारा है सेट 1। और इस तरह का बहुत सारा सेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द ही सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। अगर तुमने अभी तक साइंस का, इंग्लिश ग्रामर पार्ट का और मैथ का वीएसटी और उसके साथ एसएसटी का भी अगर तुमने अभी तक नहीं दिखा है तो जल्द ही जाकर मेरे चैनल बॉक्स पे जल्द ही देख लो। ओके, सो ये तुम्हारे है इंग्लिश का वीएसटी पेपर से जो कि तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश है, जो कि 15 फरवरी को है। 15 फरवरी को है। सो तुम्हारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। सो तुम्हारे टाइम वेस्ट मत करके जितना भी चाहे तुम वीएसटी का सिमिलर पेपर ही देखो, जो कि मेरे चैनल के साथ जुड़ रहो, जो कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करके जल्द से जल्द कैसे तुम्हारा कोर्स कवर करके स्मार्टली, जैसे कि तुम स्मार्टली तुम्हारा अभी कोर्स कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो, क्योंकि ना हार्ड वर्क तो तुमने बहुत कर लिया सारा साल, लेकिन अभी तुमने स्मार्टली कैसे पूरा का पूरा कवर करोगे, कैसे 90% अचीव करोगे, 90% अचीव करोगे, उसको तुमको फोकस करना है। क्योंकि ना अगर सीबीएसई मीडियम में पढ़ते हो ना, सो अगर अच्छा रिजल्ट नहीं लागे तो दिक्कत होगा। सो इसलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। गॉड ब्लेस यू। अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश वीएसटी पेपर। ये तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का इंग्लिश बीएसटी पेपर जो कि तुम्हारा फुल मार्क होता है 80 एंड टावर टाइम तुमको अलाउड होता है 3 आवर। ओके, तो तुमको तो पता है फर्स्ट सेक्शन ए पे तुम्हारा है रीडिंग स्किल्स, देन सेक्शन बी पे है ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स एंड सेक्शन सी पे है लिटरेचर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये तुम्हारा था जो ये तुम्हारा है जो रीडिंग स्किल का एक पैसेज, ऑनसन पैसेज, इसको ध्यान से पढ़ोगे, उसको ध्यान से देखो। जब भी पैसेज अटेम्प्ट करना जब भी तुम पैसेज अटेम्प्ट करोगे, एट फर्स्ट तुम पैसेज को अच्छी तरीके से समझोगे, क्योंकि ना तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम पे जो 32 पेज का बुकलेट होगा, पहले जो भी एग्जाम हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, एसएसटी हो, साइंस हो, या फिर तुम्हारा जो भी एग्जाम हो, हिंदी हो या उड़िया हो, जो कुछ भी एग्जाम हो, पहले तुम्हारा फर्स्ट पेज पे सेक्शन ए ही रहना चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट पेज पे सेक्शन ए ही रहना चाहिए, क्योंकि ना वो एक इंप्रेसिव मार्क होता है। पहले तुम्हारा फर्स्ट पेज पे सभी सेक्शन ए ही तुम मेंशन करोगे। अगर सेक्शन ए मेंशन नहीं करोगे सो दैट मीन्स इंप्रेसिव मार्क जो होता है ना एग्जामिनर के तौर पर, सो तुमको इंप्रेसिव मार्क जो वैल्यूएशन करते हैं वो इंप्रेसिव मार्क नहीं मिलेगा। ओके, सो इंप्रेसिव मार्क लाने के लिए तुम पहले तुम्हारा जो फर्स्ट पेज पे सेक्शन ए रखने के लिए कोशिश करो। ओके, ये तुम्हारा है जो तुम्हारा जो क्या तुम्हारा रीडिंग सेक्शन का ऑनसन पैसेज, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, इसको ध्यान से पहले पढ़ोगे। पहले तुम ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देने के लिए कोशिश करोगे। ओके, विथआउट अगर ना पढ़कर कभी भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन देखो हम अभी करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, complete the following statement according to the passage, it is important to understand the reason for your anger because dash। सो अगर पैसेज 1 को पढ़ोगे तो उसका आंसर क्या होगा? इफ एंगर इज लेफ्ट अनअटेंडेड इट कैन बी अफेक्ट योर वेलबींग। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इफेक्टिव वे टू ब्रिंग डाउन एंगर? प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग, फिजिकल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर अदर्स, या ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, या गोइंग फॉर अ फिजिकल वर्कआउट। सो उसका सही आंसर क्या होगा? प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीथिंग। ओके, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सिलेक्ट द ऑप्शन that display that the writer's project with the reference of the following. If you get into the disagreement with someone pause your movement and try to understand that person's point of view. Okay, if you get in the disagreement with the someone pause of the movement and try to understand the person's point of view. Okay, अगर तुम पैराग्राफ 1 पे पढ़ोगे सो उसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। उसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द
option which closest meaning of undermine. Select the option which is closest meaning of undermine. So undermine का closest meaning क्या होगा? collective या emphasize या unilateral या weaken. उसका सही meaning होगा weaken. Okay. Next, explain the statement from the paragraph 2. Frustration can drive us to choose the noble path while problem solving. So क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा enables the brainstorming and second point होगा dissatisfied with the current activity, one move to a better course of action. Okay. Next, how can you communicate skill help in the anger management? So उसका सही आंसर क्या होगा? Keeps the disagreement from the turning into the fights by the avoiding and use the accusatory words of the always and never. Okay. Complete the sentence appropriately. If your anger remains uncontrolled, so what we have to do? Decision will get delayed, resuming it in losses. You will not receive the best contributions. There can be the momentary annoyance during the negotiations. Yeah, people will respond equally aggressively. So correct answer होगा you will not receive the best contribution. Sorry. So correct option क्या होगा? You will not receive the best contribution. Next, how can you unwind after letting go of your anger? Give 2 suggestions from your text. उसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कस विथ ए थेरापिस्ट और फ्रेंड एंड अवॉइड द ड्वेलिंग इन एन इश्यू अगेन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेता हूँ. ये तुम्हारा अनदर पैराग्राफ है, उसको ध्यान से पढ़ोगे और ये तुम्हारा कुछ डाटा दिया है. ओके. ध्यान से पढ़कर ही आंसर बताओगे. ओके. ये तुम्हारा पैराग्राफ है. नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड द क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. Complete the following analogy correctly with the word or phrases from the paragraph 1. Golden sand dash land. So क्या होगा? Golden sand dash land wetland. उसका क्या होगा? Wet. WET. Next, based on the information given table, fill in the blanks. Dash is the wettest place in India. वहाँ पर कौन सा place है सबसे wettest है? So wettest कौन है? Mawsynram. So wettest है तुम्हारा Mawsynram. सो फर्स्ट वाला पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? Mawsynram. पहला वाला होगा Mawsynram, MAUS Mawsynram. सेकंड वाला एंड इंडिया एंड ऑफिशियली स्टैंड क्या होगा? इंडिया एंड ऑफिशियली स्टैंड फॉर चेरापूंजी. क्या होगा? चेरापूंजी. ओके. नेक्स्ट, इन्फर द रीजन फॉर द ओपिनियन प्रोवाइडेड बिलो. ओपिनियन ड्राइविंग इन द रेन इज नॉट ए हैजर्ड इन सोरा. सो रीजन क्या होगा? ड्राइविंग इन द रेन इज नॉट ए हैजर्ड इन सोरा. सो उसका रीजन होगा रोड शुड बी ओके और रोड शुड बी सेफ्टी. ओके. रोड शुड बी इन गुड कंडीशन. रोड इन द गुड कंडीशन. रोड इन द गुड कंडीशन. ओके. नेक्स्ट, हाउ कैन यू ब्यूटी ऑफ कोची बी इंजॉयड ड्यूरिंग द मॉनसून. सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A walk around the old fort of Kochi area, and second one is slow boat rides on the backwaters. Okay. Next, based on the text, which of the following options sums up the theme of the text? So correct option क्या होगा? Boastful. अगर देखो, अगर तुम पैराग्राफ पे जाकर चेक करोगे तो क्या होगा? Boastful. Next तुमको जो दिया है fill in the blanks selecting the correct option. Noha Kalikai Falls of the 340 meters is located in Des, which is the other name of Des. So क्या होगा? चेरापूंजी and सोरा. क्या होगा? चेरापूंजी and सोरा. Next, replace the word remnants the one word similar meaning of the following sentence from the paragraph 2. A wave of the remnants swept over me when I saw me the childhood home. So उसका सही आंसर क्या होगा? remnants मतलब replace the word remnants with one or similar meaning of the sentence paragraph 2. A wave of remnants swept up the more than I saw. So that means it should be memory. What? Remnants means memory. Next, so ये वाला तो तुम्हारा हो गया जो descriptive passage. Then हम देखेंगे हमारा grammar part का, grammar and creative writing skills. Grammar. So given below the conversation between the Sunil and the police officer, complete the sentence by reporting it correctly. Where is my car? I parked it here. मेरा कार कहाँ है? मैं पार्क यहाँ पर किया था. पुलिस ऑफिसर, द कार हैज़ बीन टुवर्ड अवे, यू पार्कड इट इन द नो पार्किंग जोन.
Sunil asked the police officer where his car was that he had parked there. The police officer replied that the car had been toward away as. So क्या होगा? He had parked it in the no parking zone. He क्या होगा? He had parked he had parked it in the no parking zone. No parking zone. Okay, he had parked it in the no parking zone. Okay, next proceed to next question. Complete the following by filling the blanks with the correct options. People who do not recycle item like bottles and cans dash the world's resources. देखो यहाँ पर होगा पीपल हु डू नॉट रिसाइकल आइटम्स लाइक बोटल्स एंड कैंस डेज द वर्ल्ड रिसोर्सेज, क्योंकि ना वर्ल्ड के रिसोर्स के बदले यहाँ पर कौन सा टेंस देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर वेस्ट भी हो सकता है और आर वेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि ना यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। ये दोनों केस पॉसिबल हो सकता है, दोनों सही होता है, वेस्ट और आर वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड। सी the following has in the error which may be the underlined. Select the correct options, choose the given below of the replace the underlined word. C may play the piano when C was only 11. So यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? So may है C may play the piano when C was only 11. C may नहीं होगा, C could play the piano. Next, I feel certain that Soham does in this new business because he works so hard all times. सो क्या होगा? आई फील सर्टेन दैट सोहम डज विल हिज न्यू बिजनेस बिकॉज ही वर्क सो हार्ड ऑल टाइम विल सक्सीड। विल क्या होगा? उसका सही टेंस होगा विल सक्सीड। नेक्स्ट मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग correct form of the word the bracket for the given portions of the letter. Dear sir, this is to inform you that our school has dared to place an order with your company for computers. मतलब ऑलरेडी वो कंपनी ऑर्डर कर चुका है, सो दैट मीन्स वो डिसाइड है सिंपल पास्ट डिसाइडेड। क्या होगा? डिसाइडेड। नेक्स्ट, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द रोमन एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द रिपोर्टेड स्पीच। Employer, can you manage the post of a public relations executive? Roman, I am sure I will be able to do job competently. The employer asked Roman dash. The Roman assured him that he would able to do the job competently. The employer asked Roman. देखो क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स पहले हमारा क्या लगता है? पहले हमारा इफ लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स पहले हमारा इफ लगता है। देन कैन यू है, सो दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट पार्ट पहले आ जाएगा। इफ ही, सो कैन है, कैन पासिव वॉइस पे क्या हो जाएगा? कुड, ही कुड देन एज इट इज मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही लिख लोगे। ओके, इफ ही कुड मैनेज द पोस्ट ऑफ ए पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। ओके, गॉट इट? क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। ओके, नेक्स्ट, several new species, fill in the blanks using the correct form of the word in the bracket. Several new species of the plants have recently dead. So क्या होगा? Several new species of the plants have recently been discovered. क्या होगा? Been discovered. Okay, next, identify the error and supply the correction in the given sentence. I come across this beautiful painting in the antiques store last week. Okay, यहाँ पर error कौन सा है और उसका correction निकालना है। सो यहाँ पर क्या है? कॉम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। सो एरर है तुम्हारा कॉम और करेक्शन है केम। ओके, नेक्स्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ। व्हाट वर यू डूइंग एट द बैंक येस्टरडे? Son, I just asked my bank manager for a loan and quickly managed to get it. I had to. क्या होगा? I had to. Next, select the option that identifies the error and supplies the correction given sentence. Air pollution is continuous damaging the whole ecological system, affecting the lives of the planet and animals as well. Death. सो उसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा, क्या होगा? कंटिन्यूसली होगा। सो ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट option to the complete the sentence. It is so dark that I fell down the stairs last night. I just fixed the light. So सही ऑप्शन क्या होगा? Should have. Okay, next, last, Samir and Arun had conversation about the importance of planting tree. Report the Arun's question. What is the importance of planting trees? So इसका आंसर होगा Arun asked Samir
Arun asked Samir. Arun asked Samir. Arun asked Samir what उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज उसके बाद वाच. ओके, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री उसके बाद क्या लिख लोगे? वाच. ओके, देन तुम्हारा जो ये है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. सो देखो, ये तुम्हारा दिया है जो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए. सो देखो, क्रिएटिव राइटिंग स्किल एप्लीकेशन कैसे लिखोगे उसका एक फॉर्मेट होता है. अगर इस तरीके से लिखोगे तो तुमको इंप्रेसिव मार्क दिया जाएगा, अदरवाइज तुमको इंप्रेसिव मार्क नहीं अचीव कर पाओगे. सो देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो कि मेंशन कर दिया हूँ, कैसे तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है और कैसे तुम्हारा मार्किंग स्कीम है उसका, मतलब कैसे तुमको मार्क दिया जाएगा. अगर फॉर्मल लेटर को कैसे लिखोगे तो कैसे इंप्रेसिव मार्क ला पाओगे. सो पहले तुम्हारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? सेंडर एड्रेस कंपलसरी है, उसके बाद डेट रहना है. पहले सेंडर का एड्रेस लिख लोगे, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, देन उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज एंड सिग्नेचर, उसके बाद कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज एंड सिग्नेचर. ये मस्ट है, ये फॉर्मेट है उसका. ओके, इतना मतलब एक फॉर्मल लेटर में ये सब कुछ रहना कंपलसरी है. अगर ये सब कुछ नहीं रखोगे सो दैट मीन्स तुम मार्क नहीं अचीव कर पाओगे. ओके, सेंडर एड्रेस पहले रहेगा, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज एंड सिग्नेचर. ये वाला मोस्ट कंपलसरी है. देन कैसे मार्क दिया जाएगा? फुल क्रेडिट इफ ऑल 7 एस्पेक्ट इंक्लूडेड. अगर तुम्हारा ऑल ये 7 का 7 अगर रहेगा, अगर ये 7 का 7 तुम्हारा मेंशन रहेगा तुम्हारा फॉर्मल लेटर पे, तो तुम्हारा फुल क्रेडिट मतलब तुम्हारा 5 आउट ऑफ 5 तुम ला पाओगे. ओके, पार्शियल क्रेडिट हाफ मार्क इफ 1-2 एस्पेक्ट आर मिसिंग. अगर पार्शियल क्रेडिट, अगर 1-2 एस्पेक्ट तुम्हारा मिसिंग होगा तुमको पार्शियल क्रेडिट, दैट मीन्स हाफ मार्क डिडक्ट होगा. ओके, नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग. अगर मोर देन 2 एस्पेक्ट मिसिंग है तो तुमको कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा. ओके, सो ये बात को ध्यान पे रखते हुए अगर चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो कैसे उसको लिखना है ये फॉर्मेट को मेंशन करके ही लिखोगे. और ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्डरली सीक्वेंस, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, स्पेलिंग को तुमको दिखा जाएगा, पंक्चुएशन दिखा जाएगा, फॉर्मल टोन, ग्रामर, ये सबको दिखा जाएगा. अगर ये सबका सब सही है तो दैट मीन्स तुमको अच्छा मार्क दिया जाएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट impressive mark from your examiner. Okay, so at first focus on this topic on format. so ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मल लेटर है एंड ये तुम्हारा सेकंड, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे. नेक्स्ट तुम्हारा है ये तुम्हारा जो है पैसेज राइटिंग. एक दिया है ओवर कल्टिवेशन से सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड द मेन रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड, द पाई चार्ट बिलो. देखो, अगर जो भी तुमको अगर तुम कभी भी एग्जाम पे जब तुम पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे, पहले तुम उसका थीम को पहचानोगे, उसका अंदर थीम क्या है, उसके बाद ही तुम लिखना. पहले तुम उसका थीम को पहचानोगे, क्योंकि ना जाओ जो कुछ भी मेंशन दिया है अगर उसको ही तुम लिख लोगे सो दैट मीन्स यू विल नॉट गॉट द इंप्रेसिव मार्क. तुमको इंप्रेसिव मार्क नहीं मिलेगा. तुमको उसको थीम को समझना है, उसके अंदर थीम क्या है, उस थीम के समझने के बाद ही तुम उसको मेंशन करोगे. अगर थीम को नहीं लिखोगे ना, उस मतलब सिर्फ उसको ओवरऑल जो कुछ भी दिया है उस ओवरऑल ही लिख लोगे, सो दैट मीन्स तुम 5 आउट ऑफ 5 नहीं ला पाओगे. उसका थीम को तुम डिक्टेट करना है. ओके, ये तुम्हारा विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है. नेक्स्ट ये वाला है तुम्हारा सेकंड. ये सेकंड है जो कि बार ग्राफ के तौर पर मेंशन किया गया है. विजिबल इम्पैक्ट ऑफ द सोलर एनर्जी ऑफ इंडियन एनर्जी सिनेरियो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स. सोलर एनर्जी बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हैव बेनिफिटेड मिलियंस ऑफ पीपल्स इंडियन विलेजेस एंड मीटिंग देयर कुकिंग, लाइटिंग, अदर एनर्जी नीड्स टू द एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ बिलो. एनालिटिक पैराग्राफ तुमको लिखना है. ओके, ये है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए. नेक्स्ट तुम्हारा है सेक्शन सी जो लिटरेचरी और सप्लीमेंट्री रीडिंग सेक्शन के आ गया. ये तुम्हारा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक है और एक है दूसरा बॉल पॉइंट. सो दैट मीन्स एंड फायर एंड आइश, ये तुम्हारा कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मतलब इसका ही सीन पैसेज आ जाता है बोर्ड एग्जाम पे. तुम लास्ट ईयर का पेपर निकाल कर भी देख लो, उसका नेल्सन मंडेला ही होगा, देन उसके बाद अमंडा ही होगा,
फायर एंड आइशी होगा, क्योंकि ना जो कुछ भी पेपर मतलब ये सब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका सीन पैसेज हर दिन आ जाता है, मतलब हर साल आ जाता है। ओके, उसको तुम इस ये क्वेश्चन पहले ये वाला को करने के लिए ट्राई करो, उसके बाद तुम वो वाला भी कर लेना। नेक्स्ट ये वाला उसका दिया है राइटिंग एंड डायरी ऑफ द रियली स्ट्रेंज, ये वाला भी एक उसका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक दिया है उसका, ये वाला भी दिया है। फायर एंड आइस का देखो, फायर एंड आइस का भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये तुम्हारा है लिटरेचर सेक्शन का, ये तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे, घर पे तुम ना दिख कर लिखो, क्योंकि लिटरेचर सेक्शन है ना, तुमको लिटरेचर सेक्शन के साथ बहुत ही फेमिलियर हो, सो तुमको जितना से ज़्यादा लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा। मैं चाहता तो इसको भी टिक मार्क करके देख लेता, क्योंकि ना तुम इसको आंसर निकालो, तुम इसको जरूरत अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसका आंसर वीडियो लेकर आओ, तो मैं तुम्हारा आंसर वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। सो उसको सब प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम खुद लिखने के लिए ट्राई करो। ओके, तुम खुद आप मतलब खुद का ही टीचर बन जाओ। नेक्स्ट ये तुम्हारा है जो कि लिटरेचर सेक्शन का नेकलेस का आया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, थिप स्टोरी फ्रॉम द फॉर एनी गोरी, ये सब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस, मतलब ये तुम्हारा VST है। लास्ट ये वाला तुम्हारा जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, वॉली मैनेजेस द ब्रेकआउट वॉली का और द मिडनाइट विजिटर। ओके, सो ये था तुम्हारा टोटल VST 80 मार्क का VST ऑफ इंग्लिश का 80 मार्क का VST। देखो मैं तुम्हारे लिए और भी SST मैथ साइंस सबका VST लेकर आऊँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करके एक लाइक करके तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर दिल से अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तुम्हारे लिए इस तरफ का बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, टिल एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे साथ ही हूँ। सो डोंट वरी, मतलब और ज़्यादा दिन नहीं है, तुम मन लगाकर प्रैक्टिस करो और तुम बहुत इतने टाइम के अंदर सबका सब मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहले ट्राई करो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, इफ यू ऑल विश यू ऑल द बेस्ट।